पाठ 10 अधिनायक, जिसके कवि हैं रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय का परिचय। रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को हुआ था। इनका निधन 30 दिसंबर 1990 को हुआ था। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। इनके पिता का नाम था हरदेव सहाय। हरदेव सहाय एक शिक्षक थे। इनकी शिक्षा, रघुवीर सहाय की शिक्षा एमए अंग्रेजी में उन्होंने किया लखनऊ विश्वविद्यालय से। विशेष अभिरुचि रघुवीर सहाय की थी संगीत सुनना और फिल्में देखना। वृत्ति रोजगार, उनका रोजगार था पत्रकारिता, नवजीवन, नवभारत टाइम्स के लिए। इनकी कृतियां हैं, रघुवीर सहाय की कृतियों में एक कविता है सीढ़ियों पर धूप में, दूसरा सप्तक आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ। कहानी है, कहानियों के नाम है सीढ़ियों पर धूप में, रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं। निबंध है सीढ़ियों पर धूप में, दिल्ली मेरा परदेश, लिखने का कारण, वे नहीं होंगे जो मारे जाएंगे। सीढ़ियों पर धूप में कविता भी है, कहानी भी है और निबंध भी है। अधिनायक। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। प्रस्तुत पंक्तियाँ रघुवीर सहाय द्वारा लिखित कविता अधिनायक से ली गई है, जिसके माध्यम से कवि कहते हैं कि पता नहीं राष्ट्रगीत में वह भाग्य विधाता कौन है जिसका गुणगान फटा सुथन्ना पहने हड़चरना कर रहा है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी पता नहीं किसका गुणगान किया जा रहा है। मखमल टमटम बल्लम तुरही, पगड़ी छत्र चवर के साथ, तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। मखमल टमटम बल्लम तुरही, पगड़ी छत्र चवर के साथ, तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। प्रस्तुत पंक्तियाँ रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता अधिनायक से ली गई है, जिसके माध्यम से कवि पूछते हैं कि मखमल के वस्त्र धारण किए हुए, टमटम पर सवार, बल्लम तुरही आदि राजसी प्रतीकों के साथ पगड़ी धारण किए हुए, सिर के ऊपर छाता और जिसके आगे पीछे लोग चवर डुला रहे हैं, जो अपने स्वागत में तोपों की सलामी दिलवाता है और जो ढोल नगाड़े बजवाकर अपनी जय जयकार करवा रहा है, वह कौन है। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। प्रस्तुत पंक्तियाँ रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता अधिनायक से ली गई है, जिसके माध्यम से कवि कहते हैं कि राष्ट्रीय त्योहारों पर सभी दिशाओं से जनता नंगे पांव आती है। गरीबी के कारण वे कंकाल की तरह प्रतीत होते हैं। गरीबी के कारण वे कंकाल की तरह प्रतीत होते हैं। गरीब किसानों की कमाई
जनप्रतिनिधियों द्वारा हड़प लिया जाता है और उनके अधिकारों का मेडल भी इनके द्वारा लिया जाता है। कवि पूछते हैं कि आखिर ये तमगे लगवाने वाला कौन है? कौन कौन है वह जनगण मन, अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। कौन कौन है वह जनगण मन, अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। प्रस्तुत पंक्तियाँ रघुवीर सहाय द्वारा लिखित कविता अधिनायक से ली गई है, जिसके माध्यम से कवि कहते हैं कि इस लोकतांत्रिक देश में वह महाबली कौन है जो गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के मन पर अपना अधिकार जमा रहा है। लोग न चाहते हुए भी विवश मन से उसका गुणगान कर रहे हैं। वह महाबली कौन है?